लियोरी प्री स्कूल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आज हम आप लोग बताएंगे कि आखिर प्ले स्कूल कैसे खोलें, सबसे आसान तरीका क्या है। आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं और आपको एक एक पॉइंट्स के बारे में बताएंगे कि प्ले स्कूल कैसे फ़ायदेमंद है। अगर हम बिजनेस आइडियाज़ की तरह अगर देखें तो बिजनेस के पर्पज़ से किस तरीके से हमें ये घर बैठे फ़ायदा दे सकता है। आप अपने घर में ये कैसे इसको खोल सकते हैं और किस लोकेशन पे खोल सकते हैं, आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। ढेर सारे मुद्दे हैं, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हम हमारी कंपनी के द्वारा जो है आपको लियोरी प्री स्कूल की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करते हैं। यदि आपको हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9264924386। ये हमारा नंबर है। किसी भी असुविधा के लिए, किसी भी अगर जानकारी के लिए अगर आप फ़ोन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे आप बात कर सकते हैं। नीचे हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ठीक है, वहाँ से भी आप नंबर लेके आप हमसे बात कर सकते हैं। किसके रिकॉर्डिंग? प्ले स्कूल के रिकॉर्डिंग। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो मैंने बताया था, उसमें आपका ढेर सारा प्यार मिला है, ठीक है। तो उसी की कॉरेस्पॉन्ड में आज मैं लेके चला हूँ प्ले स्कूल कैसे खोलें, सबसे आसान और बेहतर तरीका क्या है, कहाँ पे खोलना चाहिए। एक बिजनेस है जो प्ले स्कूल के रिकॉर्डिंग है, कोई भी खोल सकता है इसको, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, क्या हमारे मुख्य पॉइंट हैं, उसी पे आज चर्चा करेंगे। हाउ टू ओपन प्ले स्कूल एंड प्ले स्कूल कैसे खोले, कौन खोल सकता है, दूसरा पॉइंट है। इन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं जो आपके जहन में बराबर बनते हैं, ठीक है, कि आखिर ये कॉन्सेप्ट को कैसे हम लागू करें, कैसे ओपन कर सकते हैं। एक बार कोई भी काम करने के पहले आप थोड़ा सा मायूस होते हैं, सोचते हैं कि कैसे हम इसको रन आउट कर पाएंगे, कैसे हम इसको चला पाएंगे, कैसे इसको रन करा पाएंगे। तो आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज जो चर्चा करने वाले हैं, कहाँ खोलना चाहिए और लोकेशन क्या होना चाहिए, फ्रेंचाइजी लेकर खोलें या स्वतः खोल सकते हैं आप, ठीक है, और कितने में सब कुछ मिल जाता है। मतलब इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो प्ले स्कूल में ढेर सारे इक्विपमेंट लगते हैं जो नेसेसरी होते हैं, खासकर प्ले स्कूल में जो हो लगता है। उसके इंडोर और आउटडोर की बात करें तो वहाँ पे ये भी लगता है, तो उसके रिकॉर्डिंग जो इक्विपमेंट हैं और ढेर सारे बच्चों की शिक्षा संबंधी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको भी हम लेके एक दिन आएंगे, विशेष वीडियो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज का जो वीडियो है इस पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। और क्या, अगर बिजनेस का आइडिया से अगर आप देख रहे हैं तो फीस क्या होनी चाहिए जब भी आप प्ले स्कूल खोल रहे हैं, तो प्ले स्कूल का जो फीस है वो क्या होना चाहिए, और इन सभी मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हाउ टू ओपन इस प्ले स्कूल, कैसे अपने प्ले स्कूल को आप खोल सकते हैं। सबसे आसान तरीका है ये, ठीक है। आसान तरीका इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके की गवर्नमेंट का रूल नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अभी इसके लिए नियम नहीं बनाया गया है, रेगुलेशंस नहीं है कि प्ले स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है ये आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कैसे चला सकते हैं, इसका कोई रोल अभी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ठीक है। हाँ, ये है कि आप किसी न किसी फ्रेंचाइजी के द्वारा जुड़ के आप अपना इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान और धैर्य बना के सुनना है, एक एक पॉइंट जो हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको खोलने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई घर की महिला है जिसको पढ़ाने का बहुत ही मन है, जिसको शिक्षा देने का मन है, खासकर छोटे छोटे बच्चों से अगर आप जुड़ने का इंटरेस्ट रखते हैं और पढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने घर में जो ग्राउंड वाला स्पेस हो वहाँ पे अपना कम से कम 4 कमरे होने चाहिए आपके पास, और एक छोटा सा घर के बाहर जो जगह होती है वहाँ पर होना चाहिए, और एक ग्राउंड होना चाहिए छोटा सा खेलने के लिए। वहाँ पे आप अपने इस सेटअप को आप लगा सकते हैं। पहले तो ये घर पे, और लोकेशन कैसा होना चाहिए, लोकेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोकेशन जहाँ पे आपके पास भीड़ भाड़ हो, थोड़ा सा ऐसा नहीं कि वीरान में खोल दी जहाँ से बच्चों को आने में दूर, क्योंकि ये मामला जो होता है थोड़ा सा छोटे बच्चों का होता है। छोटे बच्चे ज़्यादा
दूर अपना गार्जियन जो है लेके नहीं जाते हैं। तो प्रयास ये करते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा ज़्यादा दूर ना जाए, बल्कि छोटे से थोड़ी दूर पे जाए, 5-7 मिनट में जाए और छोड़ के तुरंत वापस आ जाए। और किसी को अगर लेना भी हो तो घर की महिला भी जाके ले। तो गार्जियन के दृष्टिकोण से ये देखना है कि हमको कितनी दूर में इसको जो है हमारा बच्चा ज़्यादा ना जाए और वो आसानी से अपना 2-3 घंटे का जो शुरुआती लर्निंग है वो प्रक्रिया स्टार्ट कर सके। तो सबसे बड़ी बात तो गार्जियन को ये ध्यान में ये रखना है। भीड़ भाड़ वाली इलाके का मतलब ये है कि आपके पास जो लोकेशन हो वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा हो, क्योंकि और नई जनरेशन वाली हो, नया लोकेशन हो, ऐसा नहीं कि कोई पुरानी बस्ती हो जहाँ पे कोई किसी से कोई मतलब भी ना हो। तो ऐसे लोकेशन में भी नहीं आपको जाना है। लोकेशन आपको कुछ ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे नई जनरेशन आ रही हो, ठीक है। जैसे नए नए मकान, नया नया मोहल्ला अगर वहाँ पे सेट हो रहा है तो वहाँ पे एक आप अपना स्टेबिलिटी शुरुआत कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि किसी बिजनेस को अगर आप इस तरीके के लोकेशन में आज शुरुआत करते हैं तो कल आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा वो, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताया कि कौन कौन खोल सकता है। खासकर जो महिलाएं शिक्षित हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है या शिक्षा का कोई भी उन्होंने अगर जो डिग्री लिया है, अगर उसका रोल अगर आप लेना चाहते हैं तो इस फील्ड में लेके आप कर सकते हैं। पहली चीज़ लोकेशन के बारे में मैंने बता दिया कि लोकेशन इसका कैसा होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए। 2 पॉइंट्स जो महत्वपूर्ण थे इस पे हमने आपसे चर्चा कर लिया है। लोकेशन का मतलब ये गांव भी हो सकता है, शहर में भी आप खोल सकते हैं। शहर के दृष्टिकोण से अगर देखें तो शहर में आपके पास जो जिस मोहल्ला में रहते हैं वहाँ पे भी खोल सकते हैं, रेंट पे भी लेकर खोल सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से आप रिक्वायरमेंट अगर आप चाहते हैं उस तरीके से जगह लेके आप अपने सुविधा अनुसार उस लोकेशन पे आप खोल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा हो, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और लोकेशन के बारे में मैंने बता ही दिया आपको कि लोकेशन इसका कैसा होना चाहिए। 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि फ्रेंचाइजी लेकर खोलना चाहिए या स्वतः खोलें। यहाँ पे तो देखिए, यदि आप अगर नए हैं, नए का मतलब यदि आपको कोई भी अनुभव नहीं है इस बिज़नेस के आइडिया में, क्योंकि 2 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि अगर आप स्वतः खोलते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि आपकी निगेटिविटी वहाँ पे जाए। निगेटिविटी इस वजह से कि हो सकता है वहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट लगते हैं वो आपके पास प्रॉपर है नहीं कि नहीं, या बराबर आप ट्रेनिंग दे पा रहे हैं कि नहीं, कि बराबर आप शिक्षा का जो क्वालिटी है वो मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं। इन 3 से 4 पॉइंट जो महत्वपूर्ण होते हैं, आपका पेरेंट्स से कम्युनिकेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे आप फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर यही आप किसी कंपनी के द्वारा या हमारी कंपनी के द्वारा फ्रेंचाइजी लेके अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इस तरीके की जो समस्याएं हैं उससे सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सब उस पर एक लंबे समय से काम चल रहा है। और वो आपको एक कह सकते हैं कि आपको जो समस्याएं आने वाली हैं, जो समस्याएं आ सकती हैं, वो किसी तरीके आपको समस्या नहीं आएंगी, ठीक है। एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कितने में सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, अगर बड़ी बड़ी ब्रांड्स की बात करें, कंपनीज़ की बात करें, तो उनका जो खर्च है बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ तक कि 5 लाख से लगभग 20 लाख तक का खर्च होता है। लेकिन अगर हम आपको बताएं, जो हमारी कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है, ये यहाँ पे बहुत ही कम बजट में, ध्यान रखिएगा, बहुत ही कम बजट में एक मिडिल फैमिली की जो बैलेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम प्रयास ये किए हैं कि बहुत ही कम, मात्र 90,000 में होली का स्पेशल ऑफ़र भी चल रहा है। और इस स्पेशल ऑफ़र में 90,000 में आप इस प्ले स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है आप इसको कर सकते हैं। हमारा दिया गया नंबर नीचे है, आप उस नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और कोई भी मदद हो तो आप हमसे बराबर ले सकते हैं, ठीक है। और
इसके बाद मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो फ्रेंचाइजी के द्वारा जो आपको लिया जाएगा, यहाँ पे बराबर ट्रेनिंग होगा। जो बच्चों की बुक्स वगैरह हैं उनके उस पर आपको कौन सा देना है, कौन सा विद्यालय में आपके अपने प्ले स्कूल में चलाना है, ठीक है, उन सभी चीज़ों को आपको लेके चलना है। इसके साथ साथ मैं आपको और कुछ खास बातें बता दूं कि फ़ायदा कितना होता है। फ़ायदे की अगर हम बात करें तो फ़ायदा यहाँ पे देखिए लोकेशन के हिसाब से होता है। जिस तरीके का लोकेशन होगा उस तरीके के वहाँ पे फ़ीस को डिसाइड किया जाता है। मान लीजिए उस लोकेशन में मिड फैमिली वाले हैं या हायर फैमिली वाले हैं, तो एक बैलेंस बना के लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है, मान लीजिए कि मिनिमम 500 और मैक्सिमम जो है 1500 भी आप ले सकते हैं, 1000 भी आप रख सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपके पहले साल में अगर 30 बच्चों का सेट हुआ तो 30 बच्चों का 30,000, अगर 50 बच्चे हुए तो 1000 के हिसाब से अगर देखें तो आपका 50,000 रुपया आपका मंथली आपको घर बैठे मात्र 4 से 5 घंटे का काम होगा, सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, ठीक है। ये 4 घंटे का यहाँ पे काम होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक बेहतर तरीके से आप अपने घर में ही प्ले स्कूल खोल सकते हैं। 3 से 4 कमरों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे खर्च पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि प्ले स्कूल जो जितने लोगों ने अभी तक खोला है उनको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। और आगे के समय में ये बराबर संख्या बढ़ती जाएगी। मैं एक लास्ट पॉइंट में मैं चर्चा कर लूँ आपसे कि जो इसका इक्विपमेंट जो सेटअप दिया जाएगा, 30 बच्चों का सेटअप होता है। उन 30 बच्चों के सेटअप में आपको इंडोर, आउटडोर और प्ले जो इक्विपमेंट्स लगते हैं वो सारे सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।